नमस्कार, मैं संदीप सर। अभी दौर परिवर्तन का चल रहा है हर तरफ, चाहे वह विधायिका हो, चाहे वह जुडिशरी हो यानी न्यायपालिका हो। एक परिवर्तन चल रहा है, एक दौर परिवर्तन का देखा जा रहा है। इस दौर में आप बहुत आसानी से कुछ चीजों को देख पा रहे होंगे। एक टकराहट, एक क्लैश, कहीं सरकार यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में भी आप देख रहे होंगे। चलिए, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। कुछ दूसरी बातें, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपनी राय बताएं कि सहमति के आधार पर सेक्स का उम्र कम कर देना चाहिए। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा समझिए। सुप्रीम कोर्ट यह पूछ रहा है कि जो सहमति, यदि लड़का और लड़की के बीच सहमति के बाद यदि संबंध स्थापित होता है, तो ध्यान रखें 18 साल से यदि आप नीचे हैं तो यह संबंध सहमति के बाद भी रेप में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि पॉस्को एक्ट, ध्यान से सुनेंगे, पॉस्को जो एक्ट था 2012 में आया था, इसके आधार पर यह कह दिया गया कि यदि सहमति कोई मैटर नहीं करता है भैया, यदि लड़की 18 साल से कम है तो हम रेप में काउंट करेंगे। अब ये एक्ट आया था, आपको पता होगा कि उस दौर में निर्भया जैसे बहुत जघन्य अपराध हुए थे। तो यूपीए सरकार थी उस समय, उन्होंने बहुत प्रयास करके ये प्रयास किया कि एक बिल आए, पॉस्को एक्ट लाया गया, और उनका मानना था कि बच्चों को बहला फुसला करके भी संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये उपबंध लाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, क्योंकि अभी हाल ही में एमपी में एक केस हुआ जिसमें यह बताया गया कि एक बच्चे को पॉस्को एक्ट में डाल दिया गया, जबकि रजामंदी से किया हुआ था। कहानी वहीं से शुरू होती है। एमपी हाई कोर्ट ने भी यह बात बोला कि क्या यह सही है, जब रजामंद के आधार पर लड़का और लड़की यदि एक एज पर पहुंच गए हैं, ठीक है 18 साल नहीं है, तो क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस बात को पूछ लिया और सरकार से जवाब मांगा है कि इस पर आपकी राय क्या है। मैं फिर बोल दूं, पॉस्को एक्ट से पहले सहमति की उम्र लड़कियों की 16 वर्ष मानी गई थी, लेकिन पॉस्को एक्ट के बाद यह सहमति की उम्र 18 साल है। और ध्यान रखें कि अब इसको कम करने की बात की जा रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। वैसे भी, और इसमें बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे इंटरनेट का यूज हो रहा है, तो लोग या बच्चे उम्र से पहले ही, अपने समय से पहले ही थोड़ा जवान हो जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें उसमें कही गई है। ध्यान से सुने। तो एक राय मांगी गई है इस पे। वैसे मैंने जैसा कि आपसे कहा कि यह दौर परिवर्तन का है, तो परिवर्तन केवल इसमें नहीं है कि आज न्यायपालिका क्या कह रही है। आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले आईपीसी में भी अब परिवर्तन हो गया। मतलब एक तरह से कहा हो तो नहीं गया है, लेकिन एक बिल आ गया है जो आईपीसी को परिवर्तित कर देगा। आपको पता होना चाहिए, इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, जो 1860 में आई थी, मैकाले अंग्रेजी शासन था उन दिनों, मैकाले ने इसका निर्माण किया था। असल में ये क्या है, इसमें अपराध परिभाषित हैं और साथ ही साथ उस अपराध के लिए आपको क्या दंड मिलेगा यह भी परिभाषित है। आपको समझ में नहीं आ रहा, चलिए मैं समझाता हूं। और एक बात, एक एग्जांपल के, जैसे कई बार हम लोग सब चीज के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर देते हैं और वह कहते हैं डकैती या चोरी। जैसे कोई आपसे कहे कि कोई व्यक्ति आपके घर में 3 4 5 लोग आए, 5 लोग मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति रात को आपके घर आए, या किसी के घर भी आए, और वहां पर से कुछ सामानों को लेकर के वो चले गए, तो क्या कहेंगे आप? वो जो 5 व्यक्ति आपके घर में आए और कुछ सामान को लेकर गए, तो बहुत लोग अगला दिन अखबार में आप पढ़ते होंगे कि चोरी हो गई, उनके घर में पता लगा कि फ्रिज उठा के ले गए, सोना उठा कर ले गए, चोरी हो गई। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप यह भी सुने होंगे न्यूज में कि 2 लोगों ने रात में बैंक में
जाकर के डकैती कर ली। क्या कर दी? डकैती। और सारा पैसा रात को अंधेरे में लूट लिया। सर ये दोनों ही शब्द गलत हैं, क्योंकि आईपीसी में जैसा मैंने आपसे कहा कि अपराध भी परिभाषित है। क्योंकि 5 लोग, जैसे कि यहां पहले मैं यहां आ जाऊं, 2 लोग, आईपीसी में साफ कहा है कि यदि 2 लोग हैं तो वो चोरी नहीं कही जाएगी, सॉरी डकैती नहीं कही जाएगी, चोरी कही जाएगी। क्योंकि डकैती के लिए 5 लोगों का होना जरूरी है। यानी जो मैंने पहला कहा कि 5 लोग मिलकर के आपका चोरी किए घर में घुस के आपके रहते हुए, तो वो चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। यानी जो आपने न्यूज पढ़ा वो गलत पढ़ा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि चोरी डकैती में भय भी एक बहुत बड़ा चीज होता है कि 5 लोग आए, आपको भय और धमकी दी गई और उसके बाद आपका वो सामान या कुछ एसेट्स को लूट के गए, तो यहां पर वो डकैती हो जाएगी, न कि चोरी। ठीक है, घर में चोरी नहीं हुई, डकैती हुई। और बैंक में चोरी हुई है, डकैती नहीं। क्यों? क्योंकि रात में उसको कोई रोकने वाला नहीं था, बैंक तो बंद था, तो वहां तो भय की कोई बात ही नहीं हुई। और संख्या पर भी आइए तो यह 2 है, 5 नहीं। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि आखिर इसमें हर चीज, और दोनों के लिए अलग अलग सजा का भी प्रावधान है, इसको भी समझना हो। दूसरा बात, एक बात और भी समझें, जैसे मान लेते कई बार आपको ऐसा भी न्यूज में मिला होगा कि एक आदमी, जैसे मान लेते हैं कोई एक बैंक है, उसका एटीएम में कुछ लोग ड्राइवर सहित, बॉडीगार्ड सहित बैंक से पैसा ले जाकर के एटीएम में जमा करने जा रहे। ध्यान से सुने। और पता चलता है कि ड्राइवर सब उतरे और ड्राइवर ने गाड़ी दबाई और चल गया लेकर के। ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? चोरी या लूट या डकैती? क्योंकि यहां पर भी कुछ गुमा है। हाँ, ये बात अलग है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो सारा पैसा आपको मिल गया, लेकिन क्या कहेंगे? सर ये ना तो चोरी हुई और ना ही ये डकैती है, ना ये लूट में आता है। आईपीसी कहता है कि यह आपराधिक न्यास भंगिता के तहत में आता है, और इसके लिए अलग विधान है। इसमें यह कहा गया कि मैंने आपकी कुछ संपत्ति आपको दिया कहीं पहुंचाने के लिए, और आपने उस संपत्ति को वहां ना पहुंचाकर कहीं और लेकर चले गए, तो इसको लूट भी नहीं कहेंगे और इसको डकैती भी नहीं कहेंगे, इसको आपराधिक न्यास भंगिता कहा जाता है, और इसके लिए अलग प्रावधान है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे इंडियन पिनल कोड में, जैसा मैंने आपसे कहा, आईपीसी जो 1860 में मैकाले लेकर के आए थे, उसमें अपराध भी परिभाषित है, किसे आप क्या कहेंगे, और साथ ही साथ उस पर कितने दंड मिल सकते हैं ये भी बताया गया है। चलिए, अब आप एक नई बात पर आते हैं, एक नई चर्चा जो आज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक बिल लोकसभा में पेश किया, और इस बिल का मूल मकसद था आईपीसी को चेंज करना, एक नए नाम से अब वह जाना जाएगा, और साथ ही साथ इसमें कई परिवर्तन भी हुए। देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परिवर्तनों पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं, देखते हैं। देखिए, बहुत सारे इसमें परिवर्तन नए में आए हैं। जो पुराने जो आईपीसी था उसमें कुछ खामियां थी, उसको दूर किया गया, कुछ को जैसे के तैसे रख भी दिया गया, केवल सेक्शंस को चेंज करके। आपको यहां पर यह बताना बहुत जरूरी भी है कि जो पुराना आईपीसी था उसमें कुल सेक्शन, कुछ धाराएं जो थी वो 511 है। ध्यान रखेंगे, जो कुल धाराओं की संख्या थी वो 511 थी, और 23 चैप्टर थे, 23 अध्याय थे। ठीक है, इसे आईपीसी को, इंडियन पिनल कोड को आप हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कह सकते हैं, उर्दू में इसे ताज-ए-रात-ए-हिंद कहा जाता है। ताज-ए-रात-ए-हिंद कई फिल्म में आपने सुना होगा, जब आप फिल्म देखते होंगे तो दस साहब कहते होंगे कि इसे ताज-ए-रात-ए-हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है ना। कई बार आपने इस बात को सुना होगा, अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये 302 से ही बात शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मौत की सजा जो 302 में था आपके पुराने आईपीसी में, अब उसे बदला गया है, और
अब यह 101 में है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यह किस में चला गया? 101 में। चलिए 101 में एक बात और भी नई ऐड की गई है जो पहले नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार से कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, उस पर कुछ ना कुछ आप करें, और इस बार सरकार ने उस पर स्टेप उठाते हुए जो अपने नए न्यायिक संहिता बना रही है सरकार, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि इस बार मॉब लिंचिंग को इसमें रखा गया है 101 में, मतलब इसको मर्डर मान लिया गया है यदि, और ये मॉब लिंचिंग बाकायदा कहा गया, हो सकता है धर्म विशेष के आधार पर किया गया हो, कास्ट विशेष के आधार पर किया गया हो, रेस विशेष के आधार पर क्या हुआ, ऐसे इसमें बहुत सारे कैटेगरीज बने हुए हैं। लेकिन एक बात सही है, वो यह है कि यदि अब मॉब लिंचिंग होता है तो दफा 301 302 नहीं, दफा 101 अब लगेगा और उस पर मर्डर चार्ज होगा। और याद रखें इसमें सजा जो है वह उम्र कैद से लेकर फांसी तक रखी गई है मॉब लिंचिंग में। यह बहुत बड़ी बात है। चलिए अब आप कहेंगे सर यदि 302 अब नहीं रहा मौत की सजा तो अब 302 क्या हो गया? देखिए 302 आज भी एग्जिस्ट करेगा, यानी नए आने वाले जो आपका पिनल कोड है उसमें भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब यह 302 बेसिकली यहां से उठकर ये इसमें अब स्नैचिंग आ गया है। आपने यह भी सुना होगा कोर्ट ने कई बार स्नैचिंग की बात भी कई बार कही कि स्नैचिंग के जरिए जो छीना जाता है घर में, यदि कहा जाए चलते फिरते महिलाओं के साथ में स्नैचिंग कर दिया गया, तो ये घटनाओं को रोकने के लिए भी अब एक नया प्रावधान आया है जो अभी तक आपको नजर नहीं आता। और ये स्नैचिंग जो है अब किस में चला गया है? यह चला गया है 302 में। एक बात और भी ध्यान रखें, एक मुख्य बात यहां पर यह भी है, वह यह है कई बार आपने 420 सुना होगा। 420 यानी वही फॉर्जरी का केस, यानी चीटिंग, है ना, आपने कई बार सुना होगा 420। तो अब यह 420 भी हट गया है, इसकी जगह पर अब यह 316 पर आ गया। और इसके लिए भी अब ध्यान रखेंगे आप, इसके लिए भी अब सजा जो है अलग अलग क्राइटेरिया कर दिया गया, यानी क्या 3 साल, 5 साल और 7 साल, यानी इसमें भी सजा को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया। अलग अलग चीटिंग के लिए अलग अलग प्रकार की सजा को बात की गई है। एक बात और भी ध्यान देंगे यहां पर, वह यह है कि कुछ नए बातों को और भी जोड़ा गया है, जैसे 109, 110 और 111। यहां पर कुछ बातों को देखेंगे, ये सब चीजें पहले नहीं थी। जैसे इसमें 109 में अब संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम पर बातें की गई है। कुछ लोग मिल करके यदि ऑर्गेनाइज करते हैं क्राइम तो उस पर सजा का प्रावधान, उसकी परिभाषा दोनों 109 में। पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम, यदि मैं कहूं पीटी का मतलब हुआ, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब हुआ कि थोड़े छोटे लेवल के ऑर्गेनाइज क्राइम को उसको रखा गया 110 में। लेकिन सबसे बड़ी बात थी 111 सेक्शन जो इस बार आ रहा है। अभी तक टेररिस्ट ऑफेंस पर कोई भी प्रकार का दंड संहिता नहीं था। वैसे भी वो दिनों आप जानते ही हैं औपनिवेशिक शासन था, वह तो क्रांतिकारियों को भी आतंकवादी समझते थे। लेकिन फिर भी जो पूर्ण रूप से आज की परिस्थिति में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो अब अलग से एक सेक्शन जोड़ा गया है 111 जिसमें टेररिस्ट ऑफेंस की बात की गई है, टेरर ऑफेंस की बात की गई है, आतंकवाद की बात की गई है। ध्यान रखिएगा यह नया। अब एक बहुत ही चर्चा में बहुत दिनों से रहा देशद्रोह का कानून, ध्यान से सुनेंगे, उस पर भी एक चर्चा हो जाए। इस पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज फिर एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहले 124A में आपका देशद्रोह, ये 124A सेक्शन में आईपीसी के देशद्रोह था। लेकिन इसमें देखा गया कि बहुत ही यह अस्पष्ट था और इसका सभी सरकारों ने बड़ा मिसयूज किया। जो भी सरकार आती थी वह इसका मिसयूज करती थी।
देशद्रोह में उस समय यदि कहा जाए तो गिने चुने 3 4 5 शब्द थे। जैसे लिखित वे में यदि किसी चीज को बोला जा रहा है और उससे देशद्रोह की घटना भाषण के द्वारा बोला जा रहा है, तो क्योंकि उन दिनों अंग्रेजों के जमाने में बहुत सारी चीजें नहीं थी। लेकिन अब इस बार आप जान लीजिए, एक सबसे बड़ा जो क्लॉज ऐड हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आपको पता होगा कई सारी आजकल आपराधिक घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं में आज क्या व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीफोन, मोबाइल क्या इस्तेमाल नहीं हो रहा, और अदर गैजेट जो मुझे भी नहीं पता है। मीडिया का भी इस्तेमाल हो रहा है देश विरोधी घटनाओं के लिए। तो इस बार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी इसमें जोड़ा गया है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, और बातों को करते हुए इस बार इसमें अखंडता और एकता और अखंडता ये भी शब्द जोड़े गए हैं। ध्यान रखेंगे, एकता संप्रभुता और अखंडता, माफ कीजिएगा, मतलब कोई ऐसा कृत्य जो देश की संप्रभुता और अखंडता को भी खतरा में रखे, उसको भी देशद्रोह की श्रेणी में रख दिया गया है। इसमें एक बात और भी जोड़ा गया है, नहीं, वो है अलगाववाद। आपको पता ही होगा अलगाववाद, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जितना संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर तो अलगाववादी घटनाएं प्रबल रहती हैं। तो इसे भी अब देशद्रोह की संगठन मतलब की श्रेणी में रखा गया। यानी अब देशद्रोह किसी के ऊपर चार्ज करना किसी भी सरकार के लिए अब उतना आसान नहीं होगा, और यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो रहा था। एक बात और ध्यान रखेंगे जो मैंने भी थोड़ा देर पहले कहा कि आईपीसी की 124A में ये पहले था, लेकिन अब यह 150 में चला गया है। यानी देशद्रोह जो होगा अब वह 150 में हो जाएगा। यदि 124A के बारे में बात की जाए, अब यहां पर क्या आ गया है, तो यहां पर अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आ गया है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मतलब इसमें अब क्या आ गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आ गया। यानी कि यदि हम कोई जा रहा हो और आप उसे जबरदस्ती वहां जाने से रोके कि आप नहीं जा सकते हो, तो इसको कहा जाएगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। तो 124 जहां पहले देशद्रोह की बातें थी, अब वहां पर आपको यह नजर आएगा। एक बात और भी देखा जाए, एक नया चीज जो आजकल आपको बहुत सुनने में आया और उसका बहुत मिसयूज भी हुआ, और उसके लिए कानून की आवश्यकता पड़ रही थी, वह था लव जिहाद। लव जिहाद। लव जिहाद को भी अब एक क्रिमिनल मान लिया गया है एक्टिविटी, और यह अब नए आपके जो पिनल कोड बनेगा वह 69 में। यहां पर बात की गई है जैसे कोई किसी की आइडेंटिटी छुपा करके, अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके यदि वह किसी के साथ संबंध बनाता है तो वह इसमें आएगा। इसमें यहां पर यह भी ध्यान रखें कि यहां पर 69 में एक संरक्षण वर्किंग महिलाओं को भी दिया गया है। कई बार बॉस जो होते हैं वो गलत तरीके से भी अपने वर्कर का इस्तेमाल करते हैं, उनका गलत तरीके से ट्रीट भी करते हैं, सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, तो उसको भी 69 में रखा गया। एक बात और ध्यान रखेंगे वह यह है कि अभी तक जो आप जानते थे कि जो रेप था वह 375 में था। ध्यान से रखेंगे, रेप क्या था, 375 में था। अब यह रेप उठ करके चला गया है 63 सेक्शन में, 63 धारा में अब रेप होगा। यहां पर एक बात और भी है कि कई बार कोर्ट ने और कई लोगों ने मांग की कि पति के द्वारा यदि जबरदस्ती संबंध स्थापित किया जाता है तो उसको भी रेप की श्रेणी में रखा जाएगा। इसको 63 के साथ एग्जम्प्टेड किया हुआ था, मतलब पहले इसे रेप नहीं माना जाता था। यानी यदि पति पत्नी के साथ ऐसा करते हैं, जबरदस्ती भी करते हैं, उनकी बिना पसंद के करते हैं, तो वो रेप में नहीं आता, ये ऐसा इसमें कहा गया था। यहां पर यह भी ध्यान रखें कि इसमें यह भी कहा गया है कि पत्नी की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। मतलब कि यदि 18 साल से कम है पत्नी की उम्र और आपने उसके साथ जबरदस्ती किया तो सर हो सकता है आप पर रेप केस हो, लेकिन 18 साल से ज्यादा के लिए यहां पर यह ध्यान देना होगा कि 63 में जो अब रेप चला गया है उसमें भी यह प्रोविजन है, यानी इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है।
यानी ये ज्यों का त्यों एज इट इज आ गया है। अभी भी मांगों के बीच भी ऐसी फैसले सरकार ने नहीं लिया कि इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाए। ध्यान रख, कुछ और एक बातें करते हैं हम लोग। एक और बहुत दिनों तक चर्चा में रहा, आप जानते हैं एक बात, 377, ये जो आईपीसी की धारा 377 था, इसमें कहा गया था होमोसेक्सुअलिटी, एक समान लोगों के बीच सेक्स, इसको अपराध माना गया था 377 के अंतर्गत। इसको खत्म कर दिया गया है, यानी अब यह अपराध नहीं है। आपको पता होगा कोर्ट ने भी बाकायदा इसका डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसको अपराध की श्रेणी में न रखा जाए, बाकायदा डिसीजन दिया। और कोर्ट ने कई दिन पहले सरकार से कहा भी था कि आप इस कानून को रिपील करें, खत्म करें, और ऐसा ही हुआ, देखने को मिला। सरकार जो नया न्यायिक संहिता लेकर आ रही है उसमें 377 आर्टिकल को अब खत्म किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी बातें और नजर आती हैं और जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। नमस्कार।